राजिम महानदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। यह राजधानी रायपुर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। वैसे तो राजिम में कई प्रमुख मंदिर और आकर्षण के केंद्र हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर के बारे में। राजीव लोचन का मंदिर चतुर्थाकार में बनाया गया है। यहाँ पर काले पत्थर की बनी भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। ऐसी मान्यता है कि गज और ग्राह की लड़ाई के बाद भगवान ने यहाँ के राजा रत्नाकर को दर्शन दिए, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। इसलिए इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हरि मतलब राजीव लोचन जी, और उनके पास ही एक और मंदिर है जिसे हर यानी राजेश्वर कहा जाता है। अभी जो मंदिर है यह करीब 7वीं सदी का है। प्राप्त शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण नलवंशी नरेश विलासतुंग ने कराया था। भगवान राजीव लोचन मंदिर प्रांगण में ही राजिम तेलिन का भी मंदिर है। माना जाता है कि राजिम तेलिन भगवान की असीम भक्त थी। बताया जाता है कि इस क्षेत्र का पुराना नाम पद्मावतीपुरी भी है। बाद में राजिम तेलिन के नाम पर राजिम नाम से जाना जाने लगा। मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित द्वार से बाहर निकलने के बाद आप साक्षी गोपाल के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही मंदिर के चारों ओर नरसिंह अवतार, बद्री अवतार, वामना अवतार, वराह अवतार यानी 4 अवतारों का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में निर्मित मूर्तियां और दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां शानदार हैं। ये कलाकृतियां अत्यंत ही मनोरम और मनमोहक हैं। राजीव लोचन मंदिर में भगवान के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। सुबह में भगवान के बाल्य रूप, दोपहर में युवावस्था और रात में वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। भगवान को दाल, चावल और सब्जी का भोग लगता है। सुबह में आरती और भोग के बाद 12 बजे तक मंदिर बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि भगवान तब शयन करते हैं, इसके लिए उनका बिस्तर भी लगाया जाता है, जिसके बाद दोपहर पुनः 2:30 बजे मंदिर खुलता है और आरती के बाद भोग लगता है। इसके बाद शाम में 2 आरती होती है। आरती के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर उनके शयन के लिए बिस्तर लगाया जाता है। शनिवार के दिन भगवान की विशेष पूजा की जाती है। उनका विशेष श्रृंगार भी किया जाता है।
राजीव लोचन भगवान को तिल के तेल से लेप लगाया जाता है, फिर श्रृंगार किया जाता है। लोगों और वहाँ के पुजारियों का मानना है कि भगवान यहाँ साक्षात प्रकट होते हैं। उनके होने का अनुभव लोगों ने किया है। कहा जाता है कि कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने भोग को ग्रहण किया है। कई बार दाल चावल पर हाथ के निशान मिले हैं। साथ ही कई बार यह देखा गया है कि सुबह भगवान का बिस्तर बिखरा पड़ा है। इस स्थान का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु की नाभि से निकला कमल यहीं पर स्थित था और ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए इसका नाम कमल क्षेत्र पड़ा। संगम में अस्थि विसर्जन तथा संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण किया जाता है। यहाँ पर महानदी, पैरी नदी तथा सेंदूर नदी का संगम होने के कारण यह स्थान छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम भी कहलाता है। संगम के मध्य में कुलेश्वर महादेव का एक विशाल मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि वनवास काल में श्री राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव जी की पूजा की थी। भगवान राम वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर रहे। सबरी के जूठे वेर यहीं खाए और दंडकारण्य में कई राक्षसों का वध भी किया। इसी छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ की माता सीता ने भगवान शंकर की आराधना की थी। इसके लिए उन्होंने नदी के बीचों बीच एक रेत का शिवलिंग बनाया था। यह स्थान आज भी मौजूद है। राजिम में महानदी के किनारे कुलेश्वर महादेव का मंदिर 3 नदियों के संगम में होने के बावजूद आज भी उसी रूप में खड़ा है। यहाँ पर कितनी ही बार बाढ़ आ चुकी है, लेकिन मंदिर जस का तस खड़ा है। छत्तीसगढ़ के राजिम के त्रिवेणी संगम के बीच में वर्षों से टिका कुलेश्वर महादेव मंदिर स्थापत्य का बेजोड़ नमूना होने के साथ साथ प्राचीन भवन निर्माण तकनीक का जीवंत उदाहरण है। यह मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार।